हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट यूज होने वाले थे वो हम पिछले वीडियोस में सीख चुके हैं। हमने एक बार इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑलरेडी पढ़ लिया है। जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकाला था। आपको याद ही होगा। तो डेफिनेशन तो वही रहेगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो अपग्रेड हो गया। वहां पे एक ऐसा केस आता था जब मैंने आपको बताया था कि अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते करते किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तो आप लिख दीजिए कि उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा क्यों होता था? तो अगर आपको याद है और अगर आपने वैसा क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज में वैसे क्वेश्चन थे भी, जिसमें हमने क्या किया कि जब हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स निकालने का प्रयास किया तो वो रास्ते में ही कोई एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो गए। तो अब अगर आप उस मैट्रिक्स को जाके चेक करिए, क्योंकि उस समय तक हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स नहीं पढ़ा था। अब अगर आप जाके अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो एक फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि हम जब भी इनवर्स निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तब। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम डिराइव करेंगे जब फॉर्मूला, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे और इसका जो फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला जो हम निकालेंगे उसको डिराइव करेंगे कि वो फॉर्मूला कैसे आता है, वो अभी हम सीखेंगे। तो डेफिनेशन में हम क्या लिखे वो आप देखिए कि if A be any non-singular matrix of order n। ऑर्डर n कहने का मतलब n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इफ A be any non-singular matrix of order n and there exists a matrix B of same order such that A dot B is equal to B dot A is equal to identity matrix of order n, then B is called inverse of the matrix A and it is generally denoted by A इनवर्स। ऐसा। तो अब अगर हम B की जगह पे A इनवर्स लिख दें तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। अब वो मल्टीप्लीकेशन तो कम्यूटेटिव होता नहीं है, तो हम लेफ्ट से करें या राइट से करें, इस केस में किधर से भी करें हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। ठीक है। तो अब यहां पे एक बात क्या है कि जो इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो यूनिक होता है, वो हम लास्ट में नोट करके लिखेंगे। पर अभी क्या है कि हम इसका रिलेटेड फॉर्मूला देखते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडज्वाइंट से गुना करें तो हमें क्या मिलता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एडज्वाइंट को पहले भी ले लेंगे तो भी हमें यही मिलेगा, यानी कि दोनों केस में सेम ही मिलता है। ए इंटू एडज्वाइंट ए या एडज्वाइंट ए इंटू ए, हर केस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो हम इसको लेके सॉल्व करते हैं अभी इसको। तो हमने क्या किया कि इसको लिखा a इंटू एडज्वाइंट ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है? एक स्केलर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ a से भाग दे देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये हो जाएगा a इंटू
एडज्वाइंट ऑफ ए, और यहां का डिटर्मिनेंट ऑफ ए कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा हमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। अब ये तो हमारा मैट्रिक्स ए है, इस स्केलर को हम इस मैट्रिक्स के साथ लिख देते हैं। तो इस मैट्रिक्स के साथ लिख देने से क्या हो जाएगा कि ए अलग हो गया और यहां पे हो गया एडज्वाइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। तो अब क्या है कि आप खुद बताइए, जो अभी हमने डेफिनेशन सीखा था कि a में उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई होता है तभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया? इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ये किसके रोल में है? इनवर्स के रोल में है। तो यहां से देख के क्या पता चला आपको? आप चाहे तो इसका और इसका कंपेयर कर लीजिए। तो कंपेयर करने से क्या पता चला कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडज्वाइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप इस दोनों को भी सॉल्व करेंगे तो अभी सेम ही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा दिस इनटू दिस। तो कुल मिला के हमें क्या मिला? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडज्वाइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारा रूल है। अब यहां पे नोट करके एक बात लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स ऑफ एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज यूनिक। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक होगा का मतलब यानी कि एक मैट्रिक्स का एक से ज्यादा इनवर्स नहीं हो सकता है। और इनवर्स किस मैट्रिक्स का निकलेगा? तो इनवर्स निकलेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? अब इसका जवाब आपके पास है, क्योंकि आपका ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या आया है? एडज्वाइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर आपका ए जो है वो सिंगुलर हो जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? जीरो, और जीरो से भाग देने के बाद तो ये इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। ये तो हम पता ही नहीं कर सकते ये तो कि कौन सा मैट्रिक्स आया। तो इसीलिए हम सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाल सकते। यहां पे हमने दो क्वेश्चन लिया है, एक 2x2 ऑर्डर का और एक 3x3 ऑर्डर का। 2x2 ऑर्डर का थोड़ा ज्यादा आसान है, 3x3 ऑर्डर में हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो बाकी हमें सब कुछ आता है, एडज्वाइंट निकालना, कोफैक्टर निकालना, सब कुछ आता ही है। तो अभी हम फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, हम इसे लिख लेते हैं एक बार। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का। ए क्या है? दिया हुआ है 3 2 1 2, 3 2 1 2। तो सबसे पहले जब आप इस, क्योंकि ये मेथड आसान है, अगर आपको इन जनरल अगर कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है और आपको इनवर्स निकालने के लिए कहता है तो आप यही मेथड लगाएंगे जब तक कि आपको कहा नहीं जाए कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट से ही पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या नहीं। अगर सिंगुलर हो गया तो वहीं पे फुल स्टॉप, और नहीं तो फिर हम अपना प्रोसीड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 माइनस 1 इंटू 2 यानी कि कुल मिला के डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 4। तो अब हमें क्या करना है? एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना है। तो एडज्वाइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम, क्योंकि अब हमें आदत हो गई है, हमने एक्सरसाइज बना भी लिया होगा, तो अब क्या करेंगे कि हम सबसे पहले साइन स्कीम लिख देंगे। आप A11 A12 ये जो कैपिटल वाला निकालते थे, हम यहां पे थोड़ा सा क्विक करते हैं। तो साइन स्कीम पहले लिख देते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो हो गया। अब क्या करेंगे? ये 3, ये जिस रो और जिस कॉलम में है उसे डिलीट करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और फिर उसके बाद इसका निकालेंगे तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है तो हमें मिलेगा 1। तो यहां तो ऑलरेडी साइन स्कीम लिखा हुआ है, यानी कि हम माइनर निकाल के लिख दे रहे हैं। फिर इसका क्या हो जाएगा? 1 का 2, और फिर इस 2 का क्या हो जाएगा? 3। और हमने पढ़ा है कि जब आप एडज्वाइंट निकालते हैं तो कोफैक्टर्स लिखने के बाद उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 एंड माइनस 1 3। तो ये एडज्वाइंट हो गया। तो देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा? तो ए इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए। तो आप खुद बताइए कि आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया है? 1/4, और यहां पे क्या है? एडज्वाइंट 2 माइनस 2 माइनस 1 3।
तो फाइनली क्या करेंगे, 4 से सभी में डिवाइड कर देंगे। तो 4 में डिवाइड करेंगे तो 2/4 इज 1/2, ये -1/2, ये -1/4 और ये 3/4। तो ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो आसानी है। तो ये हमारा इनवर्स हो गया, दिस इज आवर ए इनवर्स, यानी कि जो मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स है। अब आप अपने इनवर्स का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, जो कि हम चाहेंगे कि आप करें, खुद से करें, कम से कम 2-3 क्वेश्चन का करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अगर ये हमारा इनवर्स अगर सही सही आया है, तो अगर हम ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स में ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों केस में हमें क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपका ए जो है वो लिख लीजिए, तो ये क्या है आपका 3 2 1 2, और इसमें मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके इनवर्स से। तो इनवर्स क्या आया है, 1/2 -1/2 -1/4 एंड 3/4। तो ये हो गया हमारा। अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लीकेशन हमें आता ही है, करिए। अब देखिए 3/2 -2/4, ये असल में 1/2 है, तो 3/2 में से 1/2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये -3/2 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये +3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है, 1/2 और -1/2, ये 1/2 ही है, कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 1/2 है, इसमें से कैंसिल करने के बाद ये भी 1/2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0। और यहाँ पे -1/2 है और 6/4 है, कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 -1/2 इज 1। तो फाइनली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, 2x2 ऑर्डर का। अगर आप ए इनवर्स को पहले लेंगे और ए को बाद में लेंगे तो भी यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ये आपको खुद से करना है। और अगर आपका आता है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और आप उसका इमेज खींच के मुझे भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। ये अगर हमें ए इनवर्स निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम सिर्फ इतना निकाल के ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने आपको वेरिफिकेशन करना सिखाया।